नमस्कार दोस्तों, सेल्फ मेड अवसर के इस सेशन में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शिवानी शर्मा। आज हम 1 और 2 मई 2023 के करंट अफेयर्स क्यूज देखेंगे जो कि हिंदी में होंगे और इस विषय में पढ़ते हुए हम टुडे करंट अफेयर्स से संबंधित क्वेश्चन और आंसर के साथ साथ संपूर्ण जानकारी व्याख्या सहित पढ़ेंगे जिससे आपको आगामी परीक्षाओं में तैयारी करने में मदद मिलेगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, थोड़ा लेंदी होगा, लेकिन आपको कहीं भी कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं करना है। आपको वीडियो शुरू से लास्ट तक पूरा देखना है, ठीक है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और हमारा पहला क्वेश्चन है, विश्व पशु चिकित्सा दिवस 2023 कब मनाया गया? और जिसका आंसर है 29 अप्रैल। अब इसकी व्याख्या देखते हैं। तो विश्व पशु चिकित्सा दिवस हर साल अप्रैल के आखिरी शनिवार को मनाया जाता है, जो कि इस साल मतलब कि 2023 के अप्रैल का आखिरी शनिवार 29 अप्रैल को था, तो इसलिए इस दिन ये मनाया गया, ठीक है। अब इस दिन का उद्देश्य पशु स्वास्थ्य देखभाल और पशु क्रूरता को रोकने के लिए कदम उठाने के बारे में जागरूकता फैलाना है। विश्व पशु चिकित्सा दिवस 2023 की थीम है पशु चिकित्सा पेशे में विविधता, समानता और समावेशिता को बढ़ावा देना। तो जैसे आपको क्वेश्चन आए कि इस साल यानी कि 2023 के जो विश्व पशु चिकित्सा दिवस मनाया गया उसकी थीम क्या थी, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि विश्व पशु चिकित्सा दिवस 2023 की थीम पशु चिकित्सा पेशे में विविधता, समानता और समावेशिता को बढ़ावा देना रखा गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईआईटी बॉम्बे की शून्य ने सोलर डेकाथलॉन बिल्ड चैलेंज में कौन सा स्थान हासिल किया? तो इसका आंसर होगा दूसरा। अब इसकी व्याख्या देखेंगे कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी बॉम्बे की शून्य टीम ने सोलर डेकाथलॉन बिल्ड चैलेंज में दूसरी पोजीशन हासिल की। उन्होंने मुंबई की गर्म और आर्द्र जलवायु में होने वाले वायु प्रदूषण समस्याओं का समाधान करने के लिए एक शून्य ऊर्जा वाले घर का डिज़ाइन किया। इसलिए आपने जो इसका नाम देखा आईआईटी बॉम्बे के शून्य ने, तो यहाँ पर आपको इसमें से क्या बताना है, तो उन्होंने क्या इनोवेट किया? तो मुंबई के गर्म और आर्द्र जलवायु में होने वाले वायु प्रदूषण समस्याओं का समाधान करने के लिए एक शून्य ऊर्जा वाले घर का डिज़ाइन किया, ठीक है। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय जीवन बीमा निगम LIC का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया? भारतीय जीवन बीमा निगम का LIC का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया? तो इसका आंसर है सिद्धार्थ मोहंती। अब केंद्र सरकार ने सिद्धार्थ मोहंती को 29 जून 2024 तक भारतीय जीवन बीमा निगम LIC का चेयरमैन नियुक्त किया है। 29 जून 2024 के बाद वह जून 2025 तक LIC के CEO और MD रहेंगे, ठीक है। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश की एयरलाइन अमीरात ने दुनिया के पहले रोबोटिक चेक इन सहायक का अनावरण किया? ठीक है। अब इसका आंसर होता है दुबई स्थित एयरलाइन एमिरेट्स ने यानी एयरलाइन अमीरात ने दुनिया का पहला रोबोटिक चेक इन सहायक का अनावरण किया है जिसका नाम सारा है। यह सिस्टम एक नए सिटी चेक इन और ट्रैवल स्टोर का हिस्सा है जो दुबई के वित्तीय जिले में लॉन्च होने के लिए तैयार है, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, आप यहाँ ध्यान रखिएगा कि दुबई स्थित एयरलाइन अमीरात ने दुनिया का पहला रोबोटिक चेक इन सहायक का अनावरण किया है जिसका नाम सारा रखा गया है, ठीक है। और अमीरात से भी आप इसके क्वेश्चन आंसर का अनुमान लगा सकते हैं जो कि दुबई होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस मंत्री ने मुंबई में रिफ्लेक्शंस नामक एक किताब का लोकार्पण किया है? तो इसका आंसर होगा निर्मला सीतारमण। वित्त और कॉर्पोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने मुंबई में रिफ्लेक्शंस नामक एक किताब का लोकार्पण किया है। किताब के लेखक नारायण वाघुल है जो भारत के वित्तीय परिदृश्य में अपने कई दशकों के अनुभव का विस्तृत विवरण प्रदान करते हैं। तो आपको यहाँ दो बातें ध्यान रखनी है। पहला तो निर्मला सीतारमण जी ने रिफ्लेक्शंस नामक एक किताब का लोकार्पण किया है, जबकि इसके लेखक जो है दूसरी बात जो होगी उसके लेखक है नारायणन वाघुल जो कि भारत के
वित्तीय परिदृश्य में अपने कई दशकों के अनुभव का विस्तृत विवरण इस किताब के माध्यम से हमें प्रदान करते हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, इमिग्रेंट अचीवमेंट अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? और इसका आंसर है नीली बेंदापुड़ी। पेन स्टेट यूनिवर्सिटी की वर्तमान अध्यक्ष नीली बेंदापुड़ी ने नीली बेंदापुड़ी को संयुक्त राज्य अमेरिका में उच्च शिक्षा में अनेक उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए इमिग्रेंट अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, सौराष्ट्र तमिल संगम प्रशस्ति पुस्तक का विमोचन किसने किया? तो इनका सही आंसर होगा नरेंद्र मोदी जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 अप्रैल 2023 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सौराष्ट्र तमिल संगमम के समापन समारोह को संबोधित किया और साथ ही साथ उन्होंने श्री सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित सौराष्ट्र तमिल संगम प्रशस्ति पुस्तक का विमोचन किया। तो यहाँ पर आपको दो चीज़ें ध्यान रखनी है। पहला तो सौराष्ट्र तमिल संगम प्रशस्ति पुस्तक का विमोचन नरेंद्र मोदी के द्वारा 26 अप्रैल 2023 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया गया। और दूसरी चीज़, सौराष्ट्र तमिल संगम प्रशस्ति पुस्तक का जो प्रकाशित कहाँ से हुआ है, तो सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा यह प्रकाशित हुआ है। तो इस क्वेश्चन में आपको ये दो बात ध्यान रखनी है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस महारत्न कंपनी को द ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन द्वारा ग्लोबल गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया? हाल ही में किस महारत्न कंपनी को द ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन द्वारा ग्लोबल गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो इसका सही आंसर है पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, PGCIL। ठीक है, अब इसके बारे में हम थोड़ा सा ध्यान देते हैं। तो इसमें है पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय के एक महारत्न CPSU को द ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन द्वारा ग्लोबल गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय के एक महारत्न CPSU को द ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन द्वारा ग्लोबल गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। 24 अप्रैल 2023 को अमेरिका के मियामी में आयोजित ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड्स 2023 समारोह में यह सम्मान प्रदान किया गया। तो कहाँ किया गया? अमेरिका के मियामी में। कौन से दिन? 24 अप्रैल 2023 को। और कौन से समारोह में? तो ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड्स 2023 के समारोह में। ठीक है, अब पावर ग्रिड के निर्देशक कार्मिक डॉक्टर VK सिंह ने संगठन की ओर से यह पुरस्कार प्राप्त किया। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी CBDC ई-रुपया को स्वीकार करने वाली पहली सामान्य बीमा कंपनी कौन सी बनी है? सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी ई-रुपया को स्वीकार करने वाली पहली सामान्य बीमा कंपनी कौन सी बनी है? तो इसका आंसर होगा रिलायंस जनरल इंश्योरेंस। रिलायंस जनरल इंश्योरेंस ने प्रीमियम भुगतान के लिए भारतीय रिजर्व बैंक RBI के सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी ई-रुपया को स्वीकार करने वाली पहली सामान्य बीमा कंपनी बनकर इतिहास रच दिया है। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि रिलायंस जनरल इंश्योरेंस। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस मंत्री ने नमो मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट का उद्घाटन किया? अब यहाँ इस क्वेश्चन में ही आपको हल्का सा इसका आंसर झलक जाएगा। वैसे तो यहाँ आंसर लिखा हुआ है, लेकिन आप जैसे कभी भी आपको एग्ज़ाम में जब इसका क्वेश्चन इस तरीके का देखने मिले तो आप यहाँ ध्यान रख सकते हैं कि हाल ही में किस मंत्री ने नमो मेडिकल, नमो यानी कि हमारे जो नरेंद्र मोदी, आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। और इसका सही आंसर भी है नरेंद्र मोदी। ठीक है, तो नमो मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट का उद्घाटन नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव में स्थित सिलवासा शहर में नमो मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट का उद्घाटन किया। संस्थान को स्वास्थ्य मंत्रालय के तहत विकसित किया गया है। अब आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना जरूरी है कि कहाँ किया गया। तो केंद्र शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरी दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव में स्थित सिलवासा शहर में नमो मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट का उद्घाटन किया गया।
ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस मंत्री ने यूनियन बजट 2023-24 में मैंग्रोव संरक्षण के लिए मिशन योजना का शुभारंभ किया? तो इसका सही जवाब होगा निर्मला सीतारमण जी ने। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यूनियन बजट 2023-24 में एक नई मिशन मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम्स योजना का शुभारंभ किया, जो बुधवार 1 फरवरी को प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, तो दोस्तों ये थे हमारे कुछ करंट अफेयर से रिलेटेड क्विज़ जो कि आपके लिए हिंदी में थे, और आप इन्हें ध्यान रखिएगा। इनमें से कौन से क्वेश्चंस भी आपके लिए आगे भी बन सकते हैं, और इनके जो हमने विवरण आपको बताया है, जो व्याख्या आपको समझाई हमने, उसे आप पढ़कर आगे के एग्ज़ाम्स को भी आगे के एग्ज़ाम्स के लिए भी आप इसे तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से भी आपको डायरेक्टली कभी कभी डायरेक्टली क्वेश्चंस ना पूछते हुए जो व्याख्या होती है उसमें से भी क्वेश्चंस निकाले जा सकते हैं। जैसे कि अभी मैंने हम सब ने अभी 2-4 क्वेश्चंस जो देखे उसमें हमने बताया कि इसमें से ये क्वेश्चन भी बन सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप ध्यान रखते हुए पढ़ेंगे तो आपके लिए बहुत ये अच्छा होगा। और वीडियो आपके लिए यूज़फुल हो तो इसे औरों तक भी शेयर ज़रूर करिएगा, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ठीक है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। इसी प्रकार के जीएस और यूपीएससी पीएससी के लिए, करंट अफेयर्स और इंटरनेशनल इशू के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।